अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कैसे हैं, खैरियत से हैं? चलिए आज जो है इस वीडियो में हम सबक नंबर 5 मुर्ग और सय्याद जो मसनवी है उसका दूसरा हिस्सा पार्ट 2 जिसमें जो है ज़ुबान शनासी और कवायद आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप अपनी किताब खोलिए सफ़ा नंबर 45 ज़ुबान शनासी बिट 4 लफ्ज़ियात। अलिफ ज़ैल के अशआर में इन अल्फाज को तलाश कीजिए जो नज़्म मुर्ग और सय्याद में भी इस्तेमाल हुए हैं। इन अल्फाज के माने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन अल्फाज को तलाश करके उसके माने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये है, ठीक है। गंज पिन्हा है तसर्रुफ में बनी आदम के, कान से लाल और ये दरिया से गहर लेता है। नंबर 2, हमसे कहते हैं चमन वाले गरीबान चमन तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। नंबर 3, इकबाल कोई मुहरिम अपना नहीं है जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। नंबर 4, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज अगर बेहिश्त मिले। ठीक है जी, इसके जो अल्फाज हैं और इसके जो जुमले हैं वो हम इंशाल्लाह आपको नोट्स में लिख के भेज दिएंगे या भेज दिए भी हैं। चलिए इसके बाद जो है बिट बे में क्या है, इस मसनवी में कुछ ज़ू माने अल्फाज इस्तेमाल हुए जैसे दाम जिसके माने कीमत और जाल फंदा दोनों के हैं। मजीद ऐसे अल्फाज तलाश करके उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए और लफ्ज़ के दोनों माने लिखिए। आप ये कर चुके हैं। कवायद ग्रामर, इस शेर पर गौर कीजिए। आपकी किताब में देखिए पेज नंबर 45 में सफ़ा नंबर 45। बाजू में न तू मेरे गिरहबान, अच्छी तरीके से समझिए बेटा। बाजू में न तू मेरे गिरह बांध, समझाऊं जो पंद उसे गिरह बांध। फिर समझिए, बाजू में, बाजू बोले तो वो परिंदे के पर बाजू, परिंदा ना उड़े इसके लिए क्या किया जाता है, दोनों परों को आपस में ऐसा मरोड़ दिया जाता है या उसको बांध दिया जाता है जिससे परिंदा उड़ नहीं पाता। ठीक है, अगर पर खुले रहेंगे तो उड़ जाता। तो इसलिए कह रहा वो शिकारी जो है हंटर, उसने ताकि ये परिंदा भाग ना जाए उसके बाजू बांध दिया, उसके पर बांध दिया। तो ये परिंदा क्या कह रहा है वो देखिए, बाजू में ना तू जो है मेरे बाजू में गिरह ना बांध, घीटी मत बांध, गांठ मत डाल, गिरह ना बांध। समझाऊं जो पंद के माने नसीहत जी, पंद के माने नसीहत जी, जो मैं नसीहत तुम्हें समझा रहा हूं, जो नसीहत मैं तुझे समझा रहा हूं उसे गिरा बांध, उसको गांठ बांध ले, मतलब उसको अपने जहन में नशीन कर लो, उसको अपने जहन में अच्छा महफूज कर लो। तो यहाँ देखिए पहले मिसरे में गिरह बांध के माने गीठी बांधने के हैं। इमला भी एक ही है, इमले में दोनों अल्फाज एक ही हैं लेकिन माना मतलब अलग लिया जा रहा है। ठीक है, गिरह बांध। और दूसरे मिसरे का, उसी शेर के दूसरे मिसरे का जो गिरह बांध है उसके माने जहन नशीन कर लेने के हैं। ये कायदा है। शेर के पहले मिसरे में शायर बज़ुबान ताइर कह रहा है। शायर जो है परिंदे की जुबान से ये कह रहा है कि मेरे परों में तुम गिरह यानी गांठ मत बांधो, बल्कि जो नसीहत कर रहा हूं उसको गिरह में बांध लो, यानी जहन नशीन कर लो। गोया गिरह बांधने के दो माने हुए, गिरह बांधने के
दो माने हुए, एक गांठ बांधना और दूसरा जो है जहन नशीन करना। ठीक है, अब कायदा सुनिए, यहाँ पे जो कायदा है, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो इमला में तो एकसा हो, इमला में स्पेलिंग में लिखने में एकसा हो मगर माने अलग अलग हो, तो सनाअते तजनीस कहलाता है। सनाअते तजनीस ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल है जो इमले में जी एकसा हो यानी बराबर हो, सेम हो, लेकिन मीनिंग उसके अलग अलग हो, तो इसको बोलते हैं सनाअते तजनीस। अच्छा भाई याद रखिए। मश्क देख लीजिए, फर्स्ट इस शेर में सनाअते तजनीस की निशानदही कीजिए। इस शेर में सनाअते तजनीस की निशानदही कीजिए। ये भी न पूछा कभी सैयाद ने, सैयाद बोले तो शिकारी, जी आप पढ़ चुके हैं। ये भी न पूछा कभी सैयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। लिखने में दोनों सेम लिखिए, रिहा रिहा, कौन रिहा, ये कौन रहा कौन रिहा जी। ये भी न पूछा कभी सैयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। रहा बोले तो रह गया, रिहा बोले तो रिलीज हो गया, छूट गया। ठीक है, लेकिन लिखने में इमले में रे है अलिफ, रे है अलिफ, सेम मीनिंग है, मीनिंग अलग है, माने अलग है, लेकिन लिखने में इमला एक सा है। चलिए, तो इसमें जो है रहा और रिहा दोनों के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज सफा नंबर 46 में देखिए, इन अशार में सनाअते तजाद की निशानदही कीजिए। सनाअते तजाद, सनाअते तजाद। अब यहाँ सनाअते तजाद की तारीफ इसलिए नहीं दिए हैं, ये पिछले साल यानी लास्ट ईयर 8th क्लास में जमाते हश्तुम में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ उसका मजीद जिक्र करना जरूरी नहीं समझा इन्होंने। तो यहाँ सिर्फ जो है अशार दिए, उसमें आपको निशानदही करने के लिए बताया, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए बोर्ड पे लिखा हूं। देखिए, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे के जिद हों, एक दूसरे के जिद हों, ठीक है, अपोजिट्स हों, तो उसको सनाअते तजाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सनाअते तजाद कहते हैं। जैसे अभी शेर में आपको आज आसानी से समझ में आता है, ये भी याद रखिए ना, आपके एग्जाम में आ सकता है जी। आता हो तो हाथ से न दीजिए, आता हो तो हाथ से न दीजिए, जाता हो तो उसका गम न कीजिए जी। शेर के पहले मिसरे में है आता हो तो, दूसरे मिसरे में है जाता हो तो। ये जो है कलाम में जिद तजाद अल्फाज जी, एक दूसरे की जिद इस्तेमाल हुए हैं, ऐसे कलाम में इस्तेमाल होने वाले इस कायदे को बोलते हैं सनाअते तजाद। ठीक है, तो आता हो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, जाता हो अंडरलाइन कीजिए। बोला जब उसने बांधे बाजू, बोला उसने जब बांधे, बांधे मतलब बांधना, खुलता नहीं किस तमा पे तू, खुलता नहीं किस तमा पे है तू, खुलना बांधना, बांधना खुलना। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है तजाद हैं, वहां जो अंडरलाइन कीजिए बांधे और नीचे खुलता, वहां पे अंडरलाइन कीजिए। समझ में आ गया? माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, इसको अच्छा से जहन में रख लीजिए, सनाअते तजनीस और सनाअते तजाद। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।